हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है अम्ल, भस्म तथा लवण। इसका आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये टोटल 30 प्रश्न है जिसको आज हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें, ठीक है। नाम नहीं लिखना है, सूत्र लिखना है। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना होता है, ये तो याद होना चाहिए भाई। एग्जाम टाइम नियर आ रहा है, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन है, याद रहेगा तभी तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइज 1/2H2O, ठीक है, यही ना होगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इसने बोला है कि यही सूत्र लिखना है, ये नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा HNO3, H2O, H2SO4 और HCl, ठीक है। ये 3 खनिज हैं जो अम्ल में है। 3 खनिज अम्लों के हमने यहाँ सूत्र लिख दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देते हैं, एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें, ठीक है। कार्बनिक अम्ल का सूत्र हमें लिखना है तो वो हो जाएगा CaSO3, ठीक है। आगे चलते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो ये होता है एसिटिक अम्ल। बैटरी अम्ल क्या है, ठीक है, ये पिछले साल बोर्ड में आया था 2022 में। बैटरी अम्ल क्या है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न, टोटल 30 प्रश्न है, थोड़े हमें जल्दी जल्दी करने होंगे। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण जल बनते हैं, तो उस अभिक्रिया का नाम होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि एक होता है ना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, वही तरीके से ये भी है। ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। एक मैंने समझाने के लिए ऐसे बोला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर, इसने बोला सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण दें। मैंने तीनों के हमें एक एक एग्जाम्पल देने हैं, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सामान्य लवण जैसे KaCl, अम्लीय लवण जैसे H2SO4, भास्मिक लवण जैसे PbOH2HNO3 माइनस PbOHNO3 प्लस H2O, ठीक है। आप इसे लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 7 नंबर, CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक, ये हमें से पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। 9th नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। चूंकि यह अम्लीय होता है इसलिए नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है, ठीक है। अम्ल क्या करता है, इसका जो वर्क होता है ये नीले चीज को लाल बना देगा। लिटमस पत्र की यहाँ बात चल रही है। अगला प्रश्न दिया है, गृह निर्मित किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चुकंदर, प्याज आदि। आगे देखते हैं। 2 रंगीन पदार्थों यानी कि सूचकों के नाम बताएं जो अज्ञात लवण के क्षारीय एवं अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम हो, तो इसका आंसर हो जाएगा गोभी का पत्ता और हल्दी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं, किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा NH4OH। ये जो लवण है इसमें धात्विक आयन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। अगर विलयन का pH मान 3 है तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा इसका प्रकृति, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले विलयन के अधिक अम्लीय कौन होंगे, तो इसका ऐसे ही पता चल रहा है कि सबसे अधिक अम्लीय 2 होगा, ठीक है, और सबसे कम अम्लीय कौन हो जाएगा 6, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे,
इसका आंसर हो जाएगा यह होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भास्मिक होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं, बस इतना काफ़ी होता है इसके लिए। आगे देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीनी लवण को चुनें। मतलब इन तीनों में से कौन कौन सा लवण है, इसको हमें चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, NaCl। NaCl उदासीनी लवण है, NaHCO3 यह अम्लीय लवण है, और MgOHCl ये भास्मिक लवण है। ठीक है, तीनों हमें पता चल गए। आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रखा है इसने। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 नंबर एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम रहते हैं। ठीक है, हमें उस सूचक का नाम बताना है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने में सक्षम रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिटमस पत्र हमें बताने में सक्षम रहता है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। ठीक है, इसके जलीय विलयन में फिनोल्फथैलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो विलयन किस प्रकृति का होगा। तो इसका सबसे छोटा आंसर मैं आपको बता दूं, क्षारीय प्रकृति का। बस इतना ही आपको लिखना है, क्षारीय प्रकृति का। मैंने भी अपनी कॉपी में बस इतना ही लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा दूं, बस क्षारीय प्रकृति का, यह लिख देना, काम खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रवाकरण जल की अवस्था में वाशिंग सोडा, ठीक है, यानी कि इसको वाशिंग का हिंदी होता है धोने का सोडा, का तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 का होल्ट वाइज 10H2O। ठीक है, और जबकि तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 का होल्ट वाइज 5H2O। ये तूतिया क्या होता है और ये वाशिंग सोडा क्या होता है, आप अगर बुक पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको दिया होगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इस लाइन में आप देखिएगा, ये जो है ना सारांश सारणीय, इसमें आप पढ़िएगा तो दोनों के बारे में पता चल जाएगा। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब होते क्या है सब आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो सबके बारे में मैं बता देता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं। तो ये देखिए, ये प्रश्न CBSE में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 23 नंबर का। तो वह आपस में, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो वो आपस में अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं और भी कुछ बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपस में अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये तीन ही चीज़ बनाते हैं। आगे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न क्या दिया है। किसी विलयन में H+ जलीय आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी प्रश्न CBSE में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा pH मान घटेगा लेकिन प्रबलता बढ़ेगी। बस एक लाइन में ये इसका आंसर लिखना होगा, pH मान बढ़ेगा लेकिन प्रबलता, pH मान घटेगा लेकिन प्रबलता बढ़ेगी। एक लाइन मैंने गलती बोला, थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर। वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं, ये उत्फूलन लवण कहलाते हैं। अब उत्फूलन लवण क्या कहलाता है, आप इस डिफिनेशन को बुक से देख सकते हो। ठीक है, ये सब आप हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि जब भी आप बुक को ओपन कीजिएगा तो ये जो मुख्य तथ्य हैं ये आपको सबसे पहले दिखे, ताकि याद रहेगा। या फिर इसे लिख के जहाँ आप पढ़ते हैं उसके सामने चिपका दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब टॉपिक हुए ना भाई, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। पौधे में संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का pH मान कितना अधिक होगा। ठीक है, ये कितना अधिक होना चाहिए,
ये में से प्रश्न पूछा है कि पौधे के संतोषजनक वृद्धि के लिए, मतलब नॉर्मल इसका जो वृद्धि है उसके लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो इसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5.5 से 7 के आसपास होना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 सूचक के नाम लिखें। ठीक है, 2 सूचक का नाम, एक पहला हो जाएगा लिटमस पत्र और दूसरा हो जाएगा हल्दी। ठीक है, जो मुझे याद है मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो कॉपी में भी लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिटमस पत्र और हल्दी। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न, साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। ठीक है, साधारण नमक यानी कि नॉर्मल नमक जो होता है उसमें कौन सा यौगिक मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा KLO3 या KL। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखें। तो CuCl2 इसका आंसर हो जाएगा, देखिए CuCl2, ये 12 नहीं है, थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, ये L है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, अम्ल जल में क्या प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो आज की इस वीडियो में फिर इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने भी लिखा है, अगर इसकी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसका ये भी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।